Hello बच्चों, let's see the question and the question is two gases A and B having the same volume diffuse through a porous Partition in 20 and 10 सेकेंड respectively। अब यहाँ पर हमारे पास दो गैसेस हैं बेटा, दोनों को वॉल्यूम आपका सेम जो है बेटा हम लोग ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस ए वॉल्यूम ऑफ गैस बी ये दोनों का बेटा सेम है और ये आपका रिफ्यूज हो रहा है। और रिफ्यूज होने के लिए एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा, जो आपकी गैस ए है वो जो टाइम ले रही है वो आपकी 20 सेकेंड ले रही है, और जो आपकी बेटा गैस बी है वो जो टाइम ले रही है बेटा वो हमें 10 सेकेंड ले रही है। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मतलब जो गैस ए है उसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा वो हमारे पास गिवन है 49U। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन गैस की फ्यूजन की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ यूज करने वाले हैं, मतलब ग्राहम्स जो हमारे पास बेटा डिफ्यूजन लॉ होता है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ जो होता है बेटा वो हमें क्या बोला करता है, वो हमें ये बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी जो गैस होगी वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ देयर डेंसिटी हुआ करती है। इसको जब हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू रेट और मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, तो हमें यहाँ पे जो रिलेशन मिलता है बेटा वो आपको रेट ऑफ गैस ए डिवाइड बाय रेट ऑफ गैस बी इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आपके पास आने वाला है। अब इसको हम लोग बेटा अपनी गिवन कंडीशन के हिसाब से और इसको हम लोग मैनेज करते हैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले बेटा रेट की बात हो रही है, तो रेट हमारा होता है क्या है, ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम का चेंज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम आपकी फ्यूज हो रही है, इसलिए रेट ऑफ गैस ए की जब हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय गैस ए, कितना फ्यूज हो रहा है। ऐसे वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिवाइड बाय टाइम टेकन ऑफ गैस बी हम लेंगे, जो कि इक्वल टू आपका बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी रूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आने वाला है। अब क्वेश्चन में बेटा आप देख सकते हो कि वॉल्यूम का जो फ्यूजन है, जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपकी फ्यूज हुई है वो दोनों कंडीशन में सेम ली है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आपका टी जो है बेटा आपका ऊपर जाएगा डिवाइड बाय टी ए इज इक्वल टू यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आपका बनने वाला है। अब सॉल्व करते हैं बेटा। टाइम ऑफ बी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास कितना टाइम ऑफ गैस बी गिवन है 10, ए का आपके पास 20 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये 10 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आपके पास गिवन है बेटा कितना, वही सॉरी वही तो हमें निकालना है, गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी हमें निकालना है। ए का आपके पास गिवन है बेटा 49 हमारे पास गिवन है। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, रूट लो, तो जब आप रूट लोगे बेटा तो ये आपको 1/4 बनने वाला है इज इक्वल टू, सॉरी रूट नहीं हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये आपका एम बी डिवाइड बाई 49 आपके पास ये आने वाला है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है बेटा। तो आप इजिली देख सकते हो 49 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आने वाला है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।